हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ले ली थी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, एंड चार्ज वार्ज, ये सब तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। तो अब हम क्या खेलेंगे भाई? अब हम खेलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के साथ, है ना, कि हमने जो करंट पढ़ा उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो लेट्स सी बेटा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ क्या जो हमने कल पढ़ा था। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, जैसे कि Q इज इक्वल्स टू आई टी। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा था हमने। तो क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था सर I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बेटा दोनों सेम बातें हैं, है ना, दोनों ही पता होनी चाहिए भाई, याद भी हो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी याद रखोगे तो अपने आप ही दूसरा डिराइव हो जाएगा, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, बन जाएगा फॉर्मूला। इतना क्लियर था? पक्का? तो यही सारी चीज़ें यार आपको कल के लेक्चर में मैंने मेन पढ़ाई थी कि ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। आई एवरेज कैसे निकालोगे भाई, बता सकते हो? आई एवरेज निकालोगे आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। और आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे? डी क्यू बाई डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर? बताओ, है ना, डी क्यू बाई डी टी। सही है। तो चलो देखो, मूव करने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला और मस्त वाला बताता हूँ। ये अपने नोट्स के अंदर आगे ऐड करना है आपको, है ना। कल के बाद एक नई चीज़ और हम सीख रहे हैं, नया फॉर्मूला किसका? करंट का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। इसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आपने इस फॉर्मूला को नहीं पढ़ा होगा ना भाई, तो कभी ज़िंदगी में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना दिमाग शायद ना लगा पाओ, है ना। कुछ ही बच्चे होंगे ऐसे जो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी वो क्या करता है भाई, फ्रीक्वेंसी दे देगा। सर फ्रीक्वेंसी वो कहाँ से आ गई यहाँ पे? बिल्कुल बेटा, फ्रीक्वेंसी दे देगा रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेटा फ्रीक्वेंसी दे देता है। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको पता है करंट इज इक्वल्स टू, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी सर 1 अपॉन टाइम। ये तो यार पढ़ा होगा आपने ना, 11th क्लास में पढ़कर आते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। नहीं बता तो याद रखो इसको। अच्छा, मैं आई को ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। सर बिल्कुल लिख सकते हो। एंड अभी अभी देखो यहाँ से 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर? या आप करंट को क्या लिख सकते हो बेटा? चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो। पक्का, है ना। तो देखो अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला पहले तो याद करना है अच्छे तरीके से। क्या कि कभी आपको फ्रीक्वेंसी दे दे तो आप उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? करंट निकल कर आ जाएगा। अब एक और चीज़ सुनना मेरी बात। देखो लेट से मेरे पास एक एटम था, कोई भी आइटम हो सकता है ये। उस एटम के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन था, तो मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को बना दिया। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है लेट से बेटा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? वी वेलोसिटी से। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? बताओ। अगर मैंने कहा भाई ये आर था, इसका रेडियस, इस आइटम का रेडियस क्या था? आर था। तो ज़रा मुझे बताओ टाइम कैसे निकलेगा? टाइम कैसे निकलेगा? सर हमें नहीं पता टाइम कैसे निकलेगा। बेटा हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा भाई? देखो डिस्टेंस तो यही मूव करेगा ना, और ये किसके इक्वल है? सरकमफ्रेंस के इक्वल। एंड सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई? 2πr के इक्वल। तो डिस्टेंस कितना है? 2πr। स्पीड कितनी है? ऑलरेडी गिवन है, v स्पीड है। सही कह रहा हूँ मैं? कितनी स्पीड है? v स्पीड है। और टाइम बेटा आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लो। टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा भाई आपका 2π, सॉरी गंदा लिखा मैंने थोड़ा सा, है ना, 2πr अपॉन में v। ये क्या आया भाई? टाइम आ गया। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझको, हमने ऑलरेडी पढ़ा था करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, क्या टाइम की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, क्या दिक्कत है? टाइम की जगह वैल्यू पुट करोगे तो 2πr इंटू में v। तो क्या फॉर्मूला बन गया? QV अपॉन में 2πr। याद रहेगा ये फॉर्मूला? बताओ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई ये भी। एज इट इज आपको या तो याद होना चाहिए या डिराइव करना आना चाहिए। सही है। तो देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊँ तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले बेटा पढ़ा था दैट आई इज इक्वल्स टू बेटा चार्ज अपॉन टाइम। दूसरा बेटा आपने क्या पढ़ा था? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आप क्या करोगे, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? फ्रीक्वेंसी से।
है ना, ये पढ़ा था। फिर एक बेटा ये देखो ये वाला फॉर्मूला QV/2πr, तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है, QV/2πr। ये भी किसका फॉर्मूला है भाई, करंट का ही फॉर्मूला है। तो ये एज इट इज आपको सारे फॉर्मूलों को क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फॉर्मूले याद करना। क्लियर है ये चीज़, बताओ। तो ये बेटा मैंने आपको क्या दे दिया, एक छोटा सा रिव्यू दे दिया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, अब हम करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, है ना। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ भाई, लिखते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं। मैं बोलता भी जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, तो आप लिख लेना क्वेश्चंस। लिखो, इफ 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flows through a wire in 8 minutes, ठीक है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का भाई, ठीक है। फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन में गिवन है भाई कि टेक Na इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻23। चलो सॉल्व करो, सबसे पहले आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नहीं होगा तो बेटा मैं बता ही रहा हूँ, है ना, पहले आप खुद ट्राई करोगे। लेकिन आई होप बेटा आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, है ना। और नहीं किया तो बेटा जल्दी वीडियो पॉज करो, करो यार एक बार खुद से ट्राई, है ना। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बेटा किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 1, सर हम कुछ नहीं जानते, हम बस एक चीज़ जानते हैं, दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पे चार्ज ही नहीं दे रखा। यहाँ पे क्या बोला है हमको, यहाँ पे बोला है हमारे पास 0.5 मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बस ये गिवन है। बेटा एक बात हो, अगर 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ चार्ज भी होगा। पहले तो ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर भाई तो फिर तो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन आपके लिए। 0.5 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0.5 को बेटा Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही कह रहा हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं, है ना। अब एक बात बताओ मुझको, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का। तो 0.5 Na इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, x चार्ज होगा। बेटा उसी x को तो कैलकुलेट करना है, तो x चार्ज कितना है हमारे पास, 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 0.5 Na कूलम। सही है, इतने कूलम का बेटा चार्ज हमारे पास होगा। कैलकुलेट करते हैं बेटा इस चीज़ को। अब देखो एक बात बताओ मुझको, हमने करंट ऑलरेडी निकाल लिया है ना, मतलब करंट चार्ज ऑलरेडी निकाल लिया। चार्ज इज इक्वल्स टू करंट अपॉन टाइम। टाइम बेटा क्वेश्चन में देखो कितना गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था बेटा टाइम 8 मिनट। कितना गिवन था, 8 मिनट क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन था। तो चलो चार्ज बेटा ये निकाल लिया हमने, ये रहा चार्ज, चार्ज की जगह पुट करो, टाइम 8 मिनट्स दे रखा है उसको पुट करो और आंसर निकाल लो। क्या दिक्कत है, चार्ज है 1.6 × 10⁻19 इंटू 0.5 इंटू Na। देखो Na क्वेश्चन में कितना का है, 6 × 10⁻23 रखने के लिए कहा गया है। सही है, और टाइम 8 मिनट है भाई, 8 मिनट, मिनट में टाइम रखते हैं क्या, नहीं सर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 8 × 60 सेकंड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, इसको मैं 10 लिख सकता हूँ नीचे, इसको भी बेटा मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर तो बता दो। ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। चलो और बताओ क्या क्या कट रहा है, 6, अरे सॉरी यार, ये 6 और ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता दो भाई। देखो 5 2 जा 10, तो एक 10 से एक 10 भी कैंसिल हो गया, बस और शायद कुछ नहीं जा रहा, है ना। अब क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 23 और 19, 10⁴ तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 10 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो आंसर आ जाएगा आपका 100 कूलम, सॉरी 100 एम्पियर, है ना। चार्ज निकालना था, करंट निकालना था, करंट निकालना था। तो 100 एम्पियर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं आया, कैलकुलेशन थी लास्ट में। तो आई होप आपको चार्ज निकालना भी आ गया होगा। एक मोल के अंदर एक मोल, यहाँ पे आधा मोल इलेक्ट्रॉन दे रखा था, देखो आधा मोल इलेक्ट्रॉन दे रखा था, उसका बस आपने बेटा चार्ज कैलकुलेट कर लिया और टाइम ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एंड आपको समझ में भी आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन बेटा किस तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है। समझ में आया भाई, बताओ पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक मस्त क्वेश्चन है,
ठीक है, उसको ट्राई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, फर्निशेस 6 × 10⁻16 कॉपर आयंस एंड 4 × 10⁻16 सल्फेट आयंस। कौन से आयंस? सल्फेट आयंस इन 2 सेकेंड्स। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? क्या कहा इसने? हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जो कि 6 × 10⁻16 कॉपर प्लस 2+ के आयंस निकालता है और 4 × 10⁻16 सल्फेट 2 नेगेटिव के आयंस निकाल कर हमको देता है 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा हमसे कि निकालिए, क्या सर? फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बल्कि खुद ट्राई करो। ठीक है, पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा भाई इसका। जल्दी जल्दी ट्राई करो। देखो ऐसे बकवास क्वेश्चन यार ये सबको आते होते हैं, है ना? ढंग से पढ़ाई कर लो भाई, भविष्य सुधर जाएगा आपका। डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी होता है। होता है क्या? आप सोचते हो कि आप 2 मिनट पढ़ोगे, है ना? ये लेक्चर आपको सही बता रहा हूँ, आधे घंटे का लेक्चर होता है मेरा एक, है ना? उसको भी कुछ बच्चे भाई 3-3 4-4 पार्ट्स में देखते हैं। क्या फ़ायदा 10-10 मिनट के लिए पढ़ के? है कोई फ़ायदा? और उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले पूरा लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स ही नहीं बना रहे। बेटा कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। आप अपने आप को, अपने माँ बाप को पागल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको बेटा फिजिक्स के लिए, जो भी चैप्टर बेटा मैंने पूरा पढ़ाया है अभी तक, है ना, जितना मैंने दिया है ना, यू कैन स्कोर फुल, क्योंकि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बेटा कवर कराने की कोशिश करता हूँ। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा भाई, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो बेटा वो कोशिश यही रहती है कि आपको सब कुछ कवर कराया जाए, है ना? वो तो आप ही हो जो ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। बेटा अगर पढ़ा होता डाउट्स पूछ लेते अपने, है ना? पूछ लिए होते तो बेटा आज यहाँ नहीं बैठे होते। खैर, यहाँ पे आए हो तो भाई उसका टाइम यूटिलाइज, आपका एक पूरा साल लगा हुआ है यार दाव पे, है ना? ढंग से पढ़ा करो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। चलो ये सारी बातें तो बेटा होती रहेंगी। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें बेटा कुछ कॉपर के आयंस थे, कुछ सल्फेट के आयंस थे, और ऐसा कह रहा है कि बेटा ये सल्फेट और कॉपर के आयंस कितने सेकंड्स में बन गए? 2 सेकंड्स में बन गए। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना भाई, ये रहा, 2 सेकंड्स में हमारे पास बन गए। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, आ जाओ निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है इलेक्ट्रिक करंट निकालना। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आंसर बेटा ये सब बनाना नहीं है ऑब्वियसली आपको। ठीक है, मेरे पास एक बीकर था, लाइट से क्या था, बीकर था मेरे पास, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे ऑब्वियसली। ये पहला इलेक्ट्रोड मान लिया मैंने, दूसरा इलेक्ट्रोड मान लिया। ठीक है, मेरे पास कॉपर के भी आयंस हैं, कॉपर के भी आयंस हैं सर, और मेरे पास सल्फेट के भी आयंस हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा है ना। सल्फेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए अपने अंदर से? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए, तभी तो +2 का चार्ज आया कॉपर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है। लेट से बेटा कॉपर जा रहा है इधर, तो पॉजिटिव चार्ज, चलो एक काम करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कलर सेम हो रहा है। बेटा लेट से कॉपर जा रहा है इधर, और आपको मैंने बताया था बेटा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट बनता है। तो करंट बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर बन गया। नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा? मैंने आपको बिल्कुल बताई थी बेटा ये वाली बात कि नेगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो करंट तो बेटा यहीं पे बनेगा। आ गई मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? बताओ सर। पहले तो आप ये बताओ कि आपने कॉपर और सल्फेट को अलग अलग दिशाओं में क्यों दौड़ाया? हम तो सेम डायरेक्शन में दौड़ा देंगे। नहीं बेटा, एक बात बताओ मुझको, आप खुद सोच के देखना ये वाली बात कि एक बेटा उनमें से क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा वो जिस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्या आपको लगता है नेगेटिव चार्ज भी उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा? मुझे बस ये बताओ। मतलब आप एक बात बताओ बेटा, ये क्या होगा? अगर ये कैटायन है तो ये कैथोड होगा, सही कह रहा हूँ मैं? बेटा ये एनोड होगा। तो आपको पता है ना ये वाली बात तो, कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं,
नेगेटिवली चार्ज वाले बेटा एनोड की तरफ जाते हैं, और एनोड और कैथोड तो अलग अलग डायरेक्शन में रखोगे ना, तो जिस डायरेक्शन में कॉपर जाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आपका सल्फेट जाएगा, तो बेटा उन दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकती, लेकिन उनके करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्यों? बिकॉज बेटा पॉजिटिव वाला अगर बेटा इस साइड गया तो उसका करंट भी इसी साइड बना, नेगेटिव वाला बेटा लेकिन अगर इस साइड गया ना तो उसका करंट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में बना। आ रही है मेरी बात समझ में? बताओ। तो एक बात आप खुद सोच के देखो कि इस केस के अंदर बेटा दोनों करंट कहाँ आ रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में तो आ रहे हैं, है ना। अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, देखो इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ भी करंट इधर ही बना, नेगेटिव की करंट भी मतलब नेगेटिव की वजह से भी करंट सेम साइड पे बना, तो नेट करंट कैसे निकलेगा? ऐड कर दोगे दोनों को। आ रही है बात समझ में? दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो निकाल तो लो लेकिन पहले करंट, है ना। सबसे पहले बेटा मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, कॉपर +2। कितने आयंस क्वेश्चन में दे रखे थे कॉपर +2 के? 6 × 10⁻16 आयंस दे रखे थे कॉपर +2 के। अच्छा एक बात हो, कॉपर +2 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले इसने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? 2e का चार्ज होगा। ये बात समझ में आ रही है? ई क्या है यहाँ पे? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बिल्कुल सर। तो टोटल कितने आइटम्स हैं, और एक आइटम ने बेटा 2e निकाला है, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 6 × 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2e। तो ये तो आ गया बेटा चार्ज, किसकी वजह से? कॉपर +2 की वजह से। समझ में आया? मैंने किया क्या है, जितने नंबर ऑफ कॉपर आयंस थे मेरे पास उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा एक कॉपर आयन के चार्ज से। सही है ये चीज़? बताओ। ये हो गया बेटा पहली बात, ये हमको आ गई बात समझ में, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कैसे निकलेगी सर? दूसरी चीज़ बेटा किसके लिए निकालना है? इस बार बेटा चार्ज निकालना है सल्फेट आयंस के लिए। सल्फेट आयंस के अंदर बेटा कितना चार्ज दिख रहा है आपको? 2 का चार्ज दिख रहा है, तो बेटा वो भी तो 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने से आया ना, तो ये भी 2e का चार्ज है इसके पास। पहले मुझे बताओ सल्फेट आयंस थे कितने? सल्फेट आयंस थे सर 4 × 10⁻16, और एक सल्फेट आयन के पास चार्ज कितना है? 2e का चार्ज है, तो खत्म, टोटल निकल के नहीं आ गया चार्ज। बेटा अब 2 चीज़ों की वजह से चार्ज बन रहा है, तो दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो दोनों को ऐड कर दो, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? 6 × 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2e प्लस 4 × 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2e। क्या इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत? टोटल चार्ज हमने लिख दिया अपॉन में टोटल टाइम। टाइम बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से डिवाइड कर दो इसको, तो कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कॉमन देखते हैं आप, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन, तो कॉमन तो दिख गया हमको बहुत आसानी से। तो बेटा कॉमन को क्या करो? बाहर करो, तो कर लेते हैं सर बाहर। 6 नहीं 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2e, कॉमन, अंदर क्या बचा? 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत? 6 + 4 कितना होता है सर? 10 होता है, इंटू 2e, ये 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया। e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19, है ना, यही वैल्यू थी बेटा। मैंने बस कुछ नहीं किया, अगले स्टेप के अंदर देखो, मैंने बस यहाँ पे बेटा e की वैल्यू को प्लेस कर दिया, बाकी बेटा एज इट इज एक्सप्रेशन क्या रहा? सेम रहा। अब इसको सॉल्व कर दो। 1.6 × 10⁻, बताओ 17, 18, 19, कुछ गलती, 16, 17, 18, 19 -3, हमने 16 ले लिया क्या चार्ज को? 1.6 है ना चार्ज? नहीं सही तो है ना। 1.6 × 10⁻16, हाँ सही है, ठीक है। -3 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा एट दी एंड -2। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता सर? क्या लिख दिया? कैसे लिखा सर ये आपने? मैं बता देता हूँ बेटा मैंने कैसे लिखा। अच्छा ऐसे तो लिख सकता हूँ भैया, मैंने बस 10 पॉइंट डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दिया। अब बताओ वो 10 ऊपर जब जाएगा तो माइनस की पावर नहीं बन जाएगी? -3। अच्छा 10⁻³ कितना होता है? मिली, है ना, मिली एम्पियर, पता है ना सारी बातें भाई। मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ तो मैं इसको ही लिख सकता हूँ 16 मिली एम्पियर। बताओ, तो ये हमारा आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में कि किस तरीके से जो मैंने आंसर निकाला है? कुछ नहीं किया बेटा। अब देखो याद रखना, आप ये सब करके नहीं देखोगे ना, ये सब ड्रॉ व्रॉ थोड़ी करोगे आप। क्यों ड्रॉ नहीं करेंगे सर हम? क्योंकि बेटा आपको याद रखना है इस चीज़ को। किस चीज़ को याद रखना है सर? कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो चार्ज बनता है वो एट द एंड बेटा ऐड ही हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे भी रहा है जिसमें कॉपर सल्फेट के आयंस दे दिया, या फिर जैसे मान लो पोटेशियम और उसके आयंस दे दिया आपको, क्लोराइड के आयंस दे दिए, या फिर बेटा
सोडियम क्लोराइड के आयंस दे दिए, कुछ भी आपको आयंस दे दिए, बेटा एट द एंड आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन आएगी, आपको अपने मन में याद रखना है और चुपचाप दोनों को ऐड कर देना है नेट चार्ज निकालने के लिए, और फिर करंट भी इजीली निकल जाएगा। करंट कैसे निकलेगा, उसको टाइम से डिवाइड करके इजीली निकल जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो थर्ड क्वेश्चन भी एक बहुत ही फिक्स्ड क्वेश्चन है ना, फिक्स्ड वैरायटी का क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी कभी आते हैं वैसे तो, बट आ जाते हैं। मैंने आपको अभी अभी इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्या, इन अ हाइड्रोजन एटम, लिखो इसको जल्दी से। हाइड्रोजन एटम के अंदर द इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 इंटू 10⁻16 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। पूरा लिख लेते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या कहा, हाइड्रोजन आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो कुछ रेवोल्यूशंस दे रखी हैं पर सेकेंड, इतने से बेटा घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन द एवरेज करंट। एवरेज करंट बताना है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा मैंने आपको एज इट इज इस क्वेश्चन का फॉर्मूला दे रखा है, मैं चाहूँगा बेटा आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, सॉल्व करें एंड आंसर पाएं। और ये क्वेश्चन भी अगर आप बेटा खुद से नहीं कर पा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, इसके बाद तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। चलो सॉल्व करो इसको भाई जल्दी से। कर लिया आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व? आ जाओ सॉल्व करते हैं बेटा अब हम इसको, और आप आंसर चेक करना कि आपने सही किया है गलत किया है। लो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बना ले एक बार हाइड्रोजन आइटम, है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले वैसे बनाकर भी दिखाया था। लेट्स से बेटा हाइड्रोजन आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी वेलोसिटी v से चल रहा होगा, और उस वेलोसिटी से चलने के बाद बेटा 0.6 इंटू में 10⁻16 है ना रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स। तो बेटा ये क्या है, बेटा इसको आप फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, सही है। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। डिटरमाइन दी, अब आप बोलोगे सर आपकी बातें ठीक है ना, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, एवरेज करंट निकालना था। सर आपने जो हमको फॉर्मूला दिया था तो करंट का था ना, बेटा बिल्कुल सही बात है, वो एवरेज करंट का ही फॉर्मूला था, है ना। आपसे इंस्टेंट की बात थोड़ी करिए वहाँ पे। चलो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना और चुपचाप फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कितना होता है भाई हमारा, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, बता सकता है कोई मुझको? बिल्कुल, Q इज इक्वल्स टू, नहीं सर Q कहाँ से आ गया, करंट इज इक्वल्स टू Q इंटू एफ, यही फॉर्मूला पड़ा था। अच्छा यहाँ पे Q किसका लें बेटा, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना क्वेश्चन के अंदर, तो चार्ज भी किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का लोगे, ले लो बेटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सही कह रहा हूँ, 0.6 इंटू 10⁻16 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और आंसर निकाल लो भाई। कितना आंसर आएगा बताओ बेटा, ये तो 10⁻−19 और 16 बेटा आपस में कैंसिल कर करा के 10⁻−3 बच जाएगा, सही कह रहा हूँ मैं। 16 6 जा होता है बेटा 96 होता है। अरे यार ये बार बार इरेजर खुल जाती है, 96, लेकिन बेटा 2 पॉइंट भी हैं तो 0.96 इंटू 10⁻−3। अच्छा 10⁻−3 बेटा मैंने अभी बताया कि उसको कहते हैं मिली, तो मैं कह सकता हूँ 0.96 मिली एम्पियर। बताओ कह सकता हूँ नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हो। तो बेटा ये आंसर हो गया। अगर ये मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, पूरा इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेटा वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर फिर भी बेटा आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया तो शर्म आनी चाहिए आपको, है ना। चलो सर अब नहीं हो पाया तो शर्म में मर जाए, नहीं बेटा ठीक है आपने मुझसे सीख लिया, लेकिन बेटा इतना कर लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पे आपको ईजिली अप्रोच याद रहनी चाहिए कि हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, 2 फॉर्मूले पढ़े थे वैसे तो, सही बताऊँ तो। एक आई का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, और एक बेटा मैंने आपको पढ़ा था क्यू इंटू वेलोसिटी अपॉन में 2πr। तो दोनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रहने चाहिए। मैंने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा दिया, हो सकता है पेपर में इस फॉर्मूले पे आ जाए, है ना। वेलोसिटी दे देगा, रेडियस दे देगा ऑर्बिट का, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो इतना हमने कर लिया भाई, है ना। थर्ड क्वेश्चन बेटा हमने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करा, आई होप बेटा आपको समझ में भी आ गया होगा। और जिनका आंसर आया भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है, उसका क्वेश्चन उस आंसर को निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इफ़ Q इज इक्वल्स टू T² + 2T, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करंट निकालो भाई, ऐसे लिख लो इसको, देन फाइंड
करंट आई एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सेकेंड बेटा निकालना है आपको एवरेज करंट फ्रॉम, अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, फॉरम लिख दिया मैंने, है ना, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। बेटा एकदम घटिया लेवल का क्वेश्चन, पूरे जब से आपने बेटा फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया बल्कि, है ना, तब से बेटा आप ये कर आ रहे हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपने हर जगह देखे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो बेटा आपने 11th में सच में कुछ नहीं किया, तो बेटा प्लीज़ 12th में कर लेना, ढंग से पढ़ लो, बोर्ड्स भी देने आपको। बेटा वीडियो लेक्चर्स आर सफिशियंट। अच्छा आप तो ड्रॉपर बैच हो वैसे, है ना, फिर भी मैं आपको बोलूँगा बेटा अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे होते ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, थ्योरी व्योरी देखो मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं, और सही बताऊँ तो फिजिक्स के पेपर में ज़्यादा थ्योरी आती भी नहीं, है ना, आती है क्या, नहीं आती। इस चैप्टर से मैं फिर से कह रहा हूँ थ्योरी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हम भी कवर करेंगे, हम क्यों छोड़ें, है ना। तो चलो पहले इतना कवर करो भाई, इस क्वेश्चन को खत्म करो आप जल्द से जल्द। आई होप बेटा आपका आंसर आ गया होगा, नहीं भी आया तो वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, चलो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। फर्स्ट बेटा सबसे पहले तो हमको क्या कह रहा है कि क्यू जो होता है वो होता है 2t प्लस टी स्क्वायर। चलो एक काम करें, जैसे उन्होंने दिया वैसे ही लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t, ये बेटा इन्होंने दिया है हमको। निकालना क्या, करंट। हमको क्या पता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। सही कह रहा हूँ बेटा, एक बात बताओ, करंट निकालना है 2 सेकेंड्स पे, तो ये कौन सा करंट है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया ना आपको, टाइम पीरियड नहीं दिया, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपको। तो अगर पर्टिकुलर टाइम मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, आई इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए आप डी क्यू बाई डी टी कर दोगे इसको, सही है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाई डी टी, कर दें इसको डिफ्रेंशिएट, आता होगा इसका डिफ्रेंशिएशन तो यार, है ना, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ, 2t प्लस 2। सर कैसे, बिल्कुल बेटा बहुत अच्छा जब क्वेश्चन है आपका, ये कैसे बेटा, आपने बेसिक मैथ्स देखी नहीं और आप यहाँ पे उठ कर आ गए हैं। देखो ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, सॉरी ए स्क्वायर रहने दो, ए की पावर एन, वो एन कोई भी पावर हो सकती है ना, बस पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए भाई, उठपटांग पावर नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी, है ना, ऐसी पावर नहीं चलेंगी। बेटा एन आगे आ जाता है, ए एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है बेटा कि जो भी पावर है उसको सबसे पहले उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जो पावर थी उसमें से वन को माइनस करके लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लो टी स्क्वायर था तो कितने आ जाएगी 2t, टी क्यूब होता तो नंबर क्या है पावर का 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, टी लिखा एज इट इज, और पावर में से एक को माइनस कर दिया तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, तो खत्म, यही सिंपल सी बात थी भाई, ठीक है। तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, 2t प्लस एज इट इज। अब एक बात बताओ 2t है ये, है ना, इसको कैसे करोगे, सेम बात है, t की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 ही होगा, और t की पावर 1 माइनस 1 वो हो जाएगा 0, और t की पावर 0 मतलब खाली 2, तो t 2t प्लस 2 आ गया। आई बात समझ में, यही तो बेटा मैंने लिखा था। अब मैं डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना नहीं सिखाऊंगा भाई आपको, यू शुड नो कि कहाँ पे हमने पढ़ा था, है ना, वहीं पे जाओ, बेसिक मैथ्स कवर करके आओ अगर आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, अगर आपको बेटा डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना ही नहीं आता, ठीक है। तो 2t प्लस 2, अब बेटा आपको निकालना किस टाइम पे था करंट, आपको निकालना था भाई 2 सेकेंड्स के ऊपर, तो 2t की जगह लग दिया 2, और 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6 एम्पियर। कितना आ गया भाई, पहले पार्ट का आंसर 6 एम्पियर आ गया। समझ में आया, फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया, है ना, इसका आ गया 6 एम्पियर। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा हमको कि एवरेज करंट निकालो 0 से 2 सेकेंड्स तक। कैसे करें भाई सेकंड पार्ट, देखो सबसे पहला वापस से बेटा क्यू का फॉर्मूला लिखो, मतलब जो उन्होंने दे रखा था इक्वेशन वो लिख लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड्स तक हमको निकालना है। सबसे पहले बेटा चार्ज निकाल लो 0 सेकेंड्स पे, तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो कितना आया ये 0 कूलम चार्ज है 0 सेकेंड्स पे। आप क्या करोगे, 2 सेकेंड्स पे निकाल लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इज 4, कितना आ जाएगा 8 कूलम आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर नहीं। एवरेज करंट निकालना है आपको, कैसे निकलेगा, 2 सेकेंड्स पे जो चार्ज था माइनस 0 सेकेंड्स पे जो चार्ज था डिवाइड बाय टाइम, है ना, डेल्टा टी कर दोगे सॉरी, ठीक है। तो बताओ 2 सेकेंड्स पे टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स पे चार्ज कितना था, 8 था, 0 सेकेंड्स पे कितना था भाई 0, तो 0 लिख दिया, और टाइम 2 माइनस 0, 8 अपॉन में 2,
इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। बताओ ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? बेटा बहुत ही बकवास लेवल का क्वेश्चन था, है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो आई होप आपको यार ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, हमको अच्छे तरीके से वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आधे बच्चे अलग ही नशे में होते हैं और वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इफ आई इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t देन यू हैव टू कैलकुलेट करो क्या? कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इतना चार्ज होगा जो कि पास करेगा, दैट passes through a cross section of wire during the time t is equals to 0 seconds to t is equals to 3 seconds। क्या लिख दिया सर आपने ये? बेटा देखते हैं क्या लिख दिया मैंने। ये अच्छा क्वेश्चन है। आधे बच्चे तो देखो, अगर जो जल्दबाजी में बच्चा होगा वो क्या करेगा? जल्दबाजी में बच्चा मस्त हरकत करेगा, वो सोचेगा कि अच्छा चार्ज निकालना है तो हमको करंट दे रखा है कितना, 3t² प्लस 2t, चार्ज निकालना है, निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? उसको जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर देगा वो। तो 6t प्लस 2, अच्छा कितने सेकंड्स पे? 3 सेकंड्स के आसपास निकालना है सर। 3 सेकंड्स पे कितना चार्ज आएगा? 3 सेकंड्स पे चार्ज आएगा भाई ये 18 हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा 20, और 20 आंसर बिल्कुल गलत। क्यों गलत? अभी तो आपको समझ में आएगा क्यों गलत है ये। जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ो क्या कह रहा है, एंड देन बेटा गिवन विवन लिखो अच्छे तरीके से, एंड देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बट स्टिल ओके बेटा। तो मैंने बहुत वेट कर लिया। आई होप बेटा आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। करंट कितना है? 3t² प्लस 2t, सही है सर। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा कि I इज इक्वल्स टू dq/dt। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। बेटा क्या मैं इस dt को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? देखो इस बार याद रखना ये चार्ज निकालना है। अरे अरे अरे, अगर ये चार्ज निकालना है तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? नहीं सर, अब समझ में आया। पहले बेटा आपको ये निकालना था तो आपने इसको इजीली डिफरेंशिएट कर दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में जाके देखो आपने किसको डिफरेंशिएट किया है? चार्ज को डिफरेंशिएट किया है। इस बार क्या गिवन है आपको? इस बार आपको करंट गिवन है भाई। अरे सर, तो बेटा बिल्कुल बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नोटिस कर लिया होगा कि करंट गिवन है इस बार, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग तो लगा लिया होगा कि डिफरेंशिएट तो शायद नहीं होगा, और हो सकता है उन्होंने इंटीग्रेट किया हो। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, I dt इज इक्वल्स टू dq। बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद बेटा इनको इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेट कर देते हैं, हाँ ग्रीन पेन से इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब आई बताओ कितना दे रखा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ आई दे रखा है सर 3t² प्लस 2t, है ना। आई की जगह बेटा मैंने पुट कर दी वैल्यू, और dt एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dq। अच्छा इंटीग्रल dq कितना होगा? q हो जाएगा। तो बस dq की जगह मैंने क्या लिख दिया? q लिख दिया, q, ठीक है। अब कुछ नहीं है भाई इसके बाद भी, q इज इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? 3t² की इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं होता, पावर जैसे मान लो 3 की पावर, या फिर 3 रहने दो, a की पावर n है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे? बता सकते हो कोई मुझको? सोचो एक बार, a की पावर n, है ना। बहुत सिंपल होता है वैसे तो, कुछ भी नहीं है इस चीज़ के अंदर। देखो कुछ नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ जल्दी से, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। a की पावर बेटा n+1 हो जाएगा, मतलब जो भी पावर आपको दे रखी है उसके अंदर एक +1 ऐड कर दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो जो पावर बन गई है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको दिया है बेटा 3t का स्क्वायर दिया है, जैसे यही हम 3t का स्क्वायर ही ले लेते हैं। पावर कितनी है सर? पावर है 2, पावर में +1 कर दो। अब पावर बन कितनी गई? 2 + 1 बन गई, तो उसी से डिवाइड भी कर दो, 2 + 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो tq आ जाएगा, है ना। देखो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ बेटा कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो भाग जाओ यहाँ से, है ना। क्या देख कर आओ, पहले बेसिक मैथ्स देख कर आओ, उसके बाद यहाँ पे आना, तभी कुछ फायदा है। क्योंकि बेटा मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आपको बार बार इंटीग्रेशन नहीं बता सकता एटलीस्ट। तो जितने भी होशियार बच्चे होंगे या फिर जिन्होंने बेसिक मैथ्स का थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, वो इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और क्या आंसर निकाल सकते हैं वो? ये बन जाएगा 3t का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t² डिवाइडेड बाई 2,
सही कह रहा हूँ। टाइम इंटरवल भी तो गिवन है, 0 से 3 सेकंड्स के बीच में आपको निकालना था, तो बस लिमिट्स पुट करो और आंसर पाओ। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बन कितना गया है, t³ प्लस t² 0 से 3 तक। सही है। चलो सबसे पहले 3 पुट करो, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। सही है। माइनस 0 पुट करो, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो खैर कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज़ को लिखने का। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, और ये बन कितना जाएगा, 36 कूलम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिनका भी आंसर आ गया भाई, लक लक बधाइयाँ हो आपको, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन बेटा आनी चाहिए, जो कि इतनी बेसिक इंटीग्रेशन तो बेटा सबको आती होती है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। बताओ, एक क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, करवा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, सही बताओ तो होमवर्क दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भाई आप होमवर्क में करना, हम कल इसको क्लास में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाए होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, लिख लो। करंट आए जो कि बेटा फ्लो कर रहा है इन अ सर्किट, कि सर्किट के अंदर करंट आए फ्लो कर रहा है, वेरी करता है बेटा वो टाइम के साथ, है ना, वेरी विद टाइम एज आई इज इक्वल्स टू 4 + 4t कूलम, सॉरी कूलम नहीं एम्पियर, है ना, एम्पियर, वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड t इज इन सेकेंड्स, और उसके बाद लिख लो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the wire in 0 to 2 seconds, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा एकदम अभी जो हम क्वेश्चन ऊपर करके आए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बेटा बिल्कुल आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो आप इसके अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे ना लेक्चर, तो इसी क्वेश्चन से बेटा मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, होमवर्क। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आ जाओ 7th क्वेश्चन देख लेते हैं आप क्या कहता है 7th क्वेश्चन हमसे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके नोट्स में ज़रूर होना चाहिए। 40 एम्पियर करंट जो है बेटा फ्लो करता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 16 सेकेंड्स। एक काम करो, 16 सेकेंड्स की जगह ना इसको करो 16 मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स कर लिया बेटा हमने। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। अच्छा कभी आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन लिख, अच्छा आप स्टार्ट कर दो, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करो, या फिर जब तक मेरी बात भी सुन लो सॉल्व भी करते रहो, है ना। आप स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, कर भी सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा था, पता है मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ आपके आगे, है ना, क्योंकि बहुत बच्चों का ना आलस यही होता है, सर क्वेश्चन हमसे लिखे ही नहीं जाते। भाई मैं खुद आपके आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं मेहनत करो, तुम नहीं करोगे अपने लिए, खुद के लिए मेहनत करोगे ना, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ बेटा कि अपने नोट्स खुद बनाओ। मैं इसीलिए नोट्स देता ही नहीं हूँ, ये नहीं दूंगा नोट्स, बिल्कुल नहीं दूंगा। बनाया करो भाई, नोट्स खुद से बनाया करो। इतने अच्छे तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, है ना, कोशिश करी जा रही है बेटा कि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को उठाया जाए, है ना। तो क्यों, देखो सब कुछ बेटा अच्छे तरीके से मैंने कवर कराया है ना, तो प्लीज़ यार आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखो एंड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया करो विथ प्रॉपर नोट्स। यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स, राइट। चलो यार अटेम्प्ट हो गया होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो बहुत ज़्यादा। आंसर देख लेते हैं कैसे निकलेगा बेटा। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो देखो, करंट गिवन है 40 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर,
टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है भाई 16 मिली सेकेंड्स या फिर 16 इंटू में 10⁻³ सेकेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। दो क्वेश्चन के अंदर बेटा आज तो मिली का यूज़ आया, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर यूज़ आ गया। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर हमको मिली सेकेंड्स का मतलब ही नहीं पता था। ये सब आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालें बेटा, आपने अपने जीवन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q = IT, पढ़ा है ना ये वाला फॉर्मूला। और बेटा याद करो, कभी बहुत सालों पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपको पढ़ा था Q = NE, सही है। Q = IT में I क्या है, करंट इनटू टाइम, और Q = NE में N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों ही Q के फॉर्मूले हैं? बिल्कुल सर। तो Q तो दोनों से सेम ही आना चाहिए ना। यस सर। तो दैट सिंपली मीन्स कि IT और NE आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही तो फॉर्मूले हैं, तो दोनों फॉर्मूले से आंसर तो सेम ही आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं करूंगा भाई, IT को इक्वल करा दूंगा NE के, बस यही क्वेश्चन में करना था। आई बेटा आपको 40 दे रखा था, टाइम दे रखा था भाई आपको 16 इंटू 10⁻³ एन आपको कैलकुलेट करना था, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10⁻19। तो निकाल लो भाई एन कितना आएगा। देखो एन आएगा आपका 40 इंटू 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ये 10 चला जाएगा ऊपर, सही है। अब काटा पीटी चालू करते हैं, 16 से 16 मर जाएगा, सही है। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये अबे यार गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, ये 1 0, ये 2 0 है ना, 2 0 मतलब 10⁻², और 10⁻³ से बेटा 10⁻² को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10⁻−1। तो कितना आंसर आएगा, 4 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना। एकदम बेटा प्रॉपर क्या है, लास्ट में कैलकुलेशन है। फॉर्मूला तो बेटा यही था, मतलब जो कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का वो था बेटा IT = NE। उसके बाद बेटा को सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, चुपचाप बेटा आई होप आपने अप्लाई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा, सही है। बताओ बेटा अगर आपने इतना कर लिया ना, तो देखता हूँ अगर मुझे एक क्वेश्चन कोई और मिल जाए भाई अच्छा सा, जो कि मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, तो मैं वो भी दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है, होमवर्क दे दूंगा। 8th क्वेश्चन देखो सबसे पहले तो। 8th क्वेश्चन बेटा आपको कैसा आ सकता है पेपर में, और क्या वैराइटीज़ बन सकती हैं सर क्वेश्चन की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, लिखो। अरे यार लिखो, अ ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट करंट versus time where current is in ampere and time is in seconds। टाइम था बेटा सेकंड्स के अंदर, क्या कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है भैया, इसीलिए मैं आपके साथ डिक्टेट करता हूँ क्वेश्चन को, है ना, तो वहाँ से समझ के लिख लो। फ्लोइंग थ्रू दी वायर इन द टाइम इंटरवल ऑफ t = 2 seconds टू t = 12 seconds। उतार लिया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बचा है, डोंट वरी, मैं ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ, है ना। आधे बच्चे तो यही परेशान हो गए, सर ग्राफ आपने बनाया नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे कर दे सॉल्व। बिल्कुल सही बात है भाई, बना रहा हूँ, रुक जाओ ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ, ग्राफ कैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप भी जल्दी जल्दी बनाना ग्राफ को। बेटा कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा करंट होगा, एम्पियर में गिवन है, टाइम सेकंड्स में गिवन है। बेटा ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 2, 8 एंड 12,
क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है, सॉरी चार्ज निकालना है, करंट, और आपको टाइम दे रखा है। जल्दी से ग्राफ बनाओ, है ना, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। बना लिया ग्राफ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा आपने कहाँ करे हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर। अगर आपने ढंग से काइनेमेटिक्स पढ़ी है तो बहुत क्वेश्चन करके आए होगे आप ऐसे, है ना। तो बच्चों वाले क्वेश्चन तो ये हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, तो सोल्यूशन नंबर भी हमारे पास 8 होगा। पहले मेरी बात सुनना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। आई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू, क्या किया, डी टी को इधर भेज दिया, बिल्कुल सही बात है सर। अब मैंने क्या किया बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो बेटा ये तो हो जाएगा चार्ज, ये क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। तो चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई डी टी। एक बात बताओगे मुझको, क्या इसको मतलब, इसका मतलब समझते हो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि आपको अगर चार्ज निकालना तो आप एरिया निकाल दो। किसका? देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का? एरिया होता है इंटीग्रेशन का मतलब। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप एरिया निकाल दो। किस ग्राफ का? उस ग्राफ का जो कि आई वर्सेस टी हो। क्यों आई वर्सेस टी? बिकॉज आई और ये रहा टी, तो आई टी ग्राफ का, है ना, आई वर्सेस टी ग्राफ का आप क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्या हमको ऐसा ही कुछ दिया है? देखो आई टी ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल बेटा, अगर आई टी ग्राफ दे रखा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ का बस एरिया निकाल कर इनको दे दो, ठीक है। तो आ जाओ, इनको एरिया निकाल कर दे देते हैं भाई। एक बार मैं क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट, एंड इसको थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अबे यार, गुस्सा आता है जब ऐसी कुछ, हर हाँ आ गया ना पकड़ में, नहीं आया यार, बुरा लगा यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब शायद मैं आ गया, पर हाँ अभी भी नहीं आया, मैं हटा ही रहा हूँ इसको, ठीक है। मेरे साथ खेल रहा है ये, मेरे जज्बातों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैं क्या करूँ, मैं इसको वापस से कॉपी आप बना लेना भाई, अब इतना तो कर सकते हो यार प्लीज़, है ना, सब कुछ थोड़ी करवाओगे मुझसे। ये बेटा हमने ग्राफ को यहाँ पे कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी किया सर? एरिया निकालना है भाई, इसलिए कर रहा है ना। आप हो सकता है ऐसे ही डायरेक्ट एरिया निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझको। बेटा एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। सबसे पहले बेटा आप क्या करो एरिया निकालने के लिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। देखो ये रहा ट्राइंगल, दिख रहा है ट्राइंगल? ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है भाई, 2, और हाइट कितनी है, 5। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ के अंदर, है ना। ज़रा ऑब्जेक्ट इरेजर निकाल लूँ, समझ में आ गया ट्राइंगल का एरिया कैसे निकला? बिल्कुल आ गया होगा सर। इसके बाद बेटा आपको कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा है, रेक्टेंगल है बिल्कुल बेटा, ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 मतलब 6, और इंटू क्या करोगे, ये कितना है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा सर 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सही है। प्लस इसके बाद बेटा ट्रेपीजियम है ना, ये पहले मैं ऑब्जेक्ट इरेजर से ज़रा मिटा दूँ। देखो इसके बाद जो लास्ट में चीज़ आ रही है, ये जिसको मैं ब्लू से बेटा मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ये ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम ही तो है। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है भाई किसी को? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ एरिया का, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलो कैसे निकालें सर? बेटा सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, हाफ तो हाफ ही लिखा जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं पहले तो ये बताओ। एक तो ये रही पैरेलल साइड, नहीं सॉरी ये नहीं है, एक तो ये रही पैरेलल साइड और एक ये रही पैरेलल साइड। इन दोनों की हाइट कितनी है बेटा? इस वाले की हाइट, है ना, इस वाले की हाइट कितनी है, 5, और इस बड़े वाले की हाइट कितनी है, 10। तो 5 + 10 लिख दोगे। और हाइट बेटा ये रही इस ट्रेपीजियम की कितनी है, 12 - 8, 12 - 8 इज 4। तो बस खत्म ही हो गया बेटा। सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5, 6 5 जाइज 30, 2 जा, है ना, 15 × 2, तो 5 + 30 + 30, आंसर आ गया बेटा आपका 65, है ना, एम्पियर। अच्छा जी सर, क्वेश्चन में देख लो पहले एक बार आप। क्या देख लो भाई क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में कहा था बेटा, देखो बड़े चालाक होते हैं क्वेश्चन। टाइम इंटरवल t = 2 सेकेंड्स से लेके कब तक निकालना है, 12 सेकेंड्स तक। तो है t = 2 सेकेंड्स
का माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो बेटा 2 = 2 सेकेंड्स, ये वाला एरिया, ट्राइंगल का एरिया बेटा आपको लेना ही नहीं था, है ना, तो टोटल निकाल के दिया आपने। ट्राइंगल का एरिया बेटा कितना आया था, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आया था, 5 आया था, तो 5 एम्पियर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 60 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्यों माइनस किया है समझ में आ गया। माइनस करने की ज़रूरत थी नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा आपको 2 सेकंड से एरिया निकालना था। तो अगर आपको 2 सेकंड से एरिया निकालना था ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एरिया लेते, ये वाला एरिया लेते एक तो, और एक ये वाला एरिया लेते, है ना, ट्राइंगल के एरिया को छूने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने भाई देखा नहीं था और मुझे बाद में याद आया मैंने 2 = 2 सेकेंड्स दे रखा था, तो इसलिए मैंने फिर लास्ट में क्या कर दिया, माइनस कर दिया एरिया। चलो ये सब तो खैर आसान सी चीज़ें थी, आपको समझ में आएगा कब एरिया वेरिया निकालना है। अब एक क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा आप खुद से करके आना घर पे ट्राई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब अच्छा तो नहीं है, हाँ थोड़ा से कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब 9th क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है वो भी, इसके बाद छुट्टी। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड are moving from right to left and 2 × 10⁻18 beta positive ions per second are moving from left to right, then find current through the discharge ट्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, है ना, एंड दिमाग नहीं लगाओगे तो बेटा फिर तो कभी नहीं होगा। अब फिजिक्स है, थोड़ा दिमाग तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा होमवर्क है, 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको आज होमवर्क दिया, कल के लेक्चर में दोनों डिस्कस कर लूँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा यार लेक्चर, है ना, अच्छा लगा है तो मिलते हैं 3rd वीडियो के अंदर। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, है ना, एंड हंसी खेल के बेटा सब कुछ हो जाएगा, है ना, ये सब कुछ बेटा बहुत आसान है अगर आप बेटा इसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ है। तो बस यार मिलते हैं फिर आपके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड गुड बाय।